जी हाँ, तीसरा पार्ट ये है आश्रय शेल्टर। हम सीटेट की परीक्षाओं में हमेशा पूछा गया है पर्यावरण के पार्ट से कि मतलब शेल्टर के विषय में, किस जीव जंतु का निवास स्थान कहाँ पर होता है, कौन से राज्य में किस प्रकार के घरें बनाई जाती हैं, कौन से राज्य के लोग कहाँ सोते हैं, कहाँ बैठते हैं और कहाँ रहते हैं, इन सभी का विवरण हम आपके अपने नोट्स में अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। जीव जंतुओं का वह परिवेश जीव जंतुओं का वह परिवेश आश्रय कहलाता है जिसमें वह निवास करता है। आश्रय का शाब्दिक अर्थ होता है वासस्थान, मतलब रहने वाला स्थान। ठीक है। आवास दो प्रकार के होते हैं, एक जलीय आवास होता है, एक स्थलीय आवास होता है। ठीक। स्थलीय आवास के स्थलीय आवास वो होते हैं जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, जीव जंतुआं निवास करती हैं, जैसे घास स्थल, मरुस्थल, पर्वतीय स्थल, वनीय स्थल और तटीय स्थल। घास स्थल क्या होते हैं, घासीय स्थल क्या होते हैं, ग्रासलैंडर शेल्टर। ऐसे में घास वाले स्थल में क्या होते हैं, वृक्ष घने और बड़े होते हैं। इन क्षेत्रों में मौसम एक निश्चित की समयावधि के लिए आते जाते रहते हैं। घास वाले क्षेत्रों पर पाए वाले जंतु बहुत तेज भागते हैं, इनका रंग क्या होता है, भूरा होता है। ठीक है। दूसरा होता है पर्वतीय स्थल। पर्वतीय स्थल में क्या होता है, माउंटेबल लैंड। ये यहाँ के जो घर होते हैं, वृक्ष होते हैं, सो शंक्वाकार होते हैं, मतलब तिकोना। ठीक है। जिसकी शाखाएं तिरछी होती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में हिमपात होता है। जब हिमपात होता है, हवाएं तेज चलती हैं। यहाँ के जीव जंतुओं की चमड़ी मोटी होती है। खुर, जो उनके पैर का नीचे वाला भाग होता है, पैर के नीचे खुर बहुत मजबूत एवं बड़े होते हैं, जिससे ये आसानी से इस पर दौड़ पाते हैं। ठीक है। जलीय आवास के विषय में पढ़ते हैं। जलीय आवास में तालाब, झील, समुद्र इत्यादि सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत जलीय जीवों एवं वनस्पतियों को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब जीव जंतुओं के आश्रय स्थल, शेर कहाँ रहता है, माद में रहता है। घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। गधा अस्तबल में रहता है। कुत्ता कुकुरशाला में रहता है। अच्छा, गाय भैंस कहाँ रहती है, साइबल में होती है ना। बकरी बाड़ा में रहती है। बिल्ली पिंजरा में होता है। चूहा बिल में होता है। सांप बिल में होता है। पक्षी घोंसला में होता है। सुअर सूकर खाना में होता है। हाथी जंगल में होता है। खरगोश बिल में होता है। मुर्गा मुर्गी दबड़ा में होता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट रूप में एक पूछा था, रजत मछली एक कीड़ा है कि नहीं, तो जी हाँ, रजत मछली एक कीड़ा है, न कि मछली। ठीक है। न कि जल में रहने वाली मछली। ओके। रजत मछली क्या है, एक कीड़ा है, न कि क्या है, मछली। ठीक है। पक्षियों के घोंसले और मुझसे संबंधित है, तो इससे हमेशा सीटेट के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। पहला है कबूतर। कबूतर एवं गौरैया मनुष्य के घरे में रहते हैं, जो घोंसला बनाकर रहते हैं। कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। दूसरा है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है, इसीलिए इसका दर्जी दर्जी का काम क्या होता है, सिलना। और दर्जन चिड़िया का काम क्या होता है, दो पत्तियों को सिल के बीच में अपना घोंसला बनाना। ओके। आगे तीसरा हम पढ़ते हैं कोयल। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखती है। ठीक है। कोयल की सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठीक है। चौथा है कलचिड़ी। पक्षी अपना घोंसला जमीन पर या फिर विभिन्न पत्थरों के बीच में बनाती हैं। इसको इम्पॉर्टेंट है ये, कलचिड़ी पक्षी अपना घोंसला जमीन एवं विभिन्न पत्थरों के बीच में बनाती है। पाँचवा हम पढ़ते हैं कठफोड़वा और बसंत गौड़ी। ये तनों के छेद करके अपना निवास बनाती है। कठफोड़वा और बसंत गौरी जो चिल्लाती है ना रात में, कू 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 कू, ये सब अपने पेड़ के जो तने होती हैं खोखला करके उसमें अपना निवास बनाती हैं। जुलाही चिड़िया क्या होती है, बीबर बर्ड के नाम से मशहूर है। ये अपना घोंसला लालटेन के आकार के देखे होंगे, जब पुराने समय में जब कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्चे मकान में जो सपोर्टर लगा होता था साइड साइड, वो लालटेन के आकार के एक टंगा हुआ नहीं लगता था घोंसला, वो कौन सी जुलाही चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, टहनियों पे या फिर नर पक्षी। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये जुलाही चिड़िया जो होती हैं, इनमें दो नर और मादा दोनों होते हैं, लेकिन घोंसला बनाने का काम सिर्फ कौन करता है, नर पक्षी करता है। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। चील जो है वृक्ष के ऊपर लगभग 4-5 फीट चौड़ा और अपना घर बनाती है। गिद्ध क्या है, सुनसान स्थान पर अपना घर बनाता है। मोरनी क्या है, डालियों पर झाड़ियों बनाते हैं। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर बनाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो है मनुष्य का आवास। मनुष्य का आवास दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी आवास होता है, दूसरा क्या होता है, अस्थायी आवास होता है। अस्थायी आवास में क्या होता है, निरंतर क्या होता है, व्यक्ति वहाँ अपना रहता है और अस्थायी निवास बनाता है, वहाँ रहने के लिए बनाता है। लेकिन अस्थायी आवास कुछ समय के लिए, जो अस्थायी का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, जो कुछ समय के लिए ही बनाया गया हो। ठीक है। अब देखिए, आवास को प्रभावित करने वाले कारण हमारे घरों को कौन प्रभावित करता है। पहला क्या है, भौगोलिक स्थिति। स्थान की भौगोलिक स्थिति आवास और स्थान के, जैसे समतल जगह, पर्वतीय जगह, पहाड़ी जगह इत्यादि
बनाते हैं ना, तो ये सब क्या होता है, प्रभावित करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अपना घर बनाएंगे तो वहाँ आंधी तूफान या फिर जो भी ढालनुमा बना रहेगा तो वहाँ हमारे घर को नुकसान पहुँचा सकता है ना। विशेष जलवायु वाले जो होते हैं, जैसे अधिक वर्षा, कम गर्मी, अधिक वर्षा अधिक गर्मी ना, तो ऐसे जलवायु क्षेत्रों में या फिर अधिक ठंड जहाँ होती है, ऐसे जलवायु क्षेत्रों में हम अपना निवास अगर बनाते हैं तो क्या होता है, अधिक से अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तब भी नुकसान होगा, ज़्यादा ठंड लगेगी तब भी नुकसान होगा, ज़्यादा ठंडी लगी तब भी नुकसान, ज़्यादा गर्मी लगी तब भी नुकसान होगा, है कि नहीं। हम आगे चलते हैं। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का अर्थ यह होता है कि रहने वाला व्यक्ति जो है वह किस समाज का है, किस स्तर का है, उसका सामाजिक स्तर क्या है, वह किस प्रकार के आवास और कहाँ बना रहा है। ठीक है, जैसे ये और व्यक्ति क्या है, अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही अपनी सामाजिक और एक सुयोग्य आवास को बनाता है। इसलिए जिसकी जैसी सामाजिक स्थिति होती है उस प्रकार का आवास बनाता। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि विभिन्न प्रकार के घर, और ये घर कहाँ पाए जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, सीटेट प्राइमरी के लिए भी, सीटेट जूनियर के लिए भी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक प्रश्न अगर यदि हमारे गलत होते हैं, बिना पढ़े हुए जाएंगे तो काफ़ी नुकसान होता है। तो और यही एक एक नंबर हमें परीक्षा में सफलता की राह पर ले जाते हैं। तो मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं भैया, राजस्थान बनते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में मूल रूप से। लेकिन राजस्थान में मिट्टी घर मूल रूप से इसलिए बनते हैं, वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, और जब गर्मी अधिक पड़ती है दीवारें मोटी होती हैं और मिट्टी की बनी होती हैं। मिट्टी में क्या होती है, नमी पाई जाती है। जब नमी पाई जाती है तो दीवारें मोटी होती हैं, मिट्टी की बनी होती हैं, उसमें गर्मी आसानी से नहीं जाता। ठीक है, जब गर्मी अंदर नहीं जा पाती आसानी से तो वहाँ गर्मी लगेगी नहीं, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है मिट्टी के घर। अच्छा, इन घरों में नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लकड़ियाँ सड़ती घुनती नहीं हैं। ठीक है, हम आगे चलेंगे। लकड़ी और पत्थर के घर। जी हाँ, दूसरा है लकड़ी और पत्थर के घर। यह घर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जिन्होंने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इत्यादि यात्रा किया होगा तो वो जानते होंगे कि ये घर इस साइड बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन घरों की विशेषता होती है कि ये घर क्या होते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन सब घरों की विशेषता ये होती है, ये छतें क्या होती हैं, ढलवा प्रकार की होती हैं, जिससे बारिश का पानी और बर्फ़ दोनों अगर गिरे ना तो आसानी से छत की ढाल की वजह से आसानी से ज़मीन पे आ जाएं। ठीक है, दूसरा है पत्थरों के घरों की पुताई किससे की जाती है, चूने से की जाती है, ताकि क्या होता है, कीड़े मकोड़े ना लगें। ठीक है, अगला है ऐसे घर एक या दो मंजिले, केवल एक या दो मंजिले के होते हैं। ठीक है, और हाँ, एक स्पेशल होता है लद्दाख में। लद्दाख के लोग अपने घरों के निचले स्तर पे अपने पालतू जानवरों, पशुओं को रखने का कार्य करते हैं, और ऊपर क्या होता है, छतों का उपयोग जो है अनाज सुखाने के लिए किया करते हैं। ठीक है, और भी जहाँ छत बना के रहते हैं ऊपर वाले मकान में, वो लोग अपना हैबिटेट बना के रहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है लकड़ी एवं पत्थर घर के बाद बांस एवं लकड़ी के घर। अब बांस और लकड़ी के घर याद आते ही, बांस और लकड़ी दिमाग में आते ही लगता है कोई जंगल। ठीक है, जब जंगल लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये भारत के कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो लकड़ी और बांस के घरों के विषय में जब जानेंगे तो ये घर जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, वहाँ सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में होती है ना, मानिसराम में। ठीक है, मेघालय हुआ, असम हुआ, इन सब क्षेत्रों में क्या है, सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है। और यहाँ जंगल भी काफ़ी सारे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो इको ग्रीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन फील्ड को,
ठीक है। यह ज़मीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इनके खंभे क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ताकि वहाँ जब बारिश होती है बाढ़ के आने के बाद कोई नुकसान ना हो। ठीक है। अगला आता है बर्फ़ के घर। हम बचपन की किताबों में पढ़े हुए हैं बर्फ़ के घर कहाँ बने होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आर्टिका इग्लू इग्लू जहाँ होते हैं ना, इग्लू इग्लू हाउस उसी को कहा जाता है ना। बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर एक प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। यह घर क्या होता है, गुंबद के आकार का होता है। इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, जिससे बर्फीली हवा प्रवेश नहीं कर पाती है। यह स्कीमो कौन है, जो बर्फ़ प्रदेशों में सील हुआ, मछलियाँ हुई, इन सब का क्या होते हैं, ये शिकारी होते हैं। ठीक है, यह शिकारी जो अपना अस्थायी आवास बना के वहाँ रहते हैं। ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि इससे कीड़े क्या होते हैं, कीड़ों को दूर रखने के लिए। ठीक है। और दूसरा है कौवा पक्षी सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो कौन सा है, कौवा। 10-12 फुट के ऊंचे बांस की लकड़ी के बने घर जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है वह राज्य कौन सा है, असम। ठीक है। अधिक मात्रा वर्षा में होती है ना, वर्षा अधिक मात्रा में होती है ये। ठीक है, असम में। और सबसे अधिक वर्षा जहाँ होती है वो मेघालय में मानेसर में। ठीक है। आगे चलते हैं। एक फसल बार बार उगाने तथा रसायन का उपयोग करने से क्या होता है, खेत बंजर हो जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है एस्किमो अपना घर बर्फ़ की दीवारों से इसलिए बनाते हैं क्योंकि बर्फ़ की दीवारों में मौजूद हवा अंदर की गर्मी और बाहर जाने से रोकती हैं। ठीक है। मधुमक्खी पालन की भांति कॉलोनी में एक साथ मकड़ियाँ नहीं चलती। ठीक है। मधुमक्खी पालने से क्या होता है पता है, जहाँ मधुमक्खियाँ छत्ता लगाती हैं वहाँ जो मकड़ियाँ होती हैं वहाँ नहीं रहती हैं एक साथ। ठीक है। कुछ विशेषताएं हैं, जैसे असम वाली बात बता दी, राजस्थान के घरों के बारे में बता दिया, लद्दाख के घरों के बारे में बता। अच्छा हाँ, चौथा एक है मनाली ना, मनाली कुल्लू मनाली के विषय में आपने पढ़ा ही होगा, शिमला की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ, वहाँ हाउस बोट होते हैं। हाउस बोट क्या होता है पता है, जो लोग पर्यटक होते हैं, पर्यटक जहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है ना अपना घर अस्थायी रूप से नाव पर ही बना लेते हैं। ठीक है, एक गोला सा टेंट टाइप का बना के वहाँ पे अस्थायी रूप से अपना घर नाव पे ही बना लेते हैं, उसी को कहा जाता है। ठीक है। हम थोड़ा सा ये है उल्काप क्या है, मानचित्र कौशल क्या है, चांद की सतह अच्छा एसएसटी सोशल स्टडी भी पूछी जाती है जो सीटेड किताबों में है एनसीईआरटी में। तो अलबरूनी, इब्न बतूता, हेनसंग, फायान, इन सब के विषय में थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा और जान जाइएगा। ठीक है, यह सीटेड के बारे में है। ठीक है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, आप लोग को पता ही होगा, लेह लद्दाख को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। ठीक है। हम आगे चलते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, चीज़ें कैसे बनाते हैं। देखिए, सीटेड में बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है सीटेड में बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पहले हम बच्चों को क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। जब विज्ञान की कक्षा चलती है तो या फिर प्रैक्टिकल कार्य चलता है तो हम लोग जानते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। पदार्थ, कोई भी वस्तु जो एक समय से निश्चित स्थान पर अपने द्रव्यमान में होता है वही क्या होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। पदार्थ का भौतिक गुण और अभिलक्षणी गुण क्या क्या होते हैं नीचे लिखे हुए हैं। देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, पदार्थ के कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। ठीक, पदार्थ के कण क्या होता है, हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। और चौथा है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये तो आप लोग जानते होंगे। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं और विलयन किसे कहते हैं। जी हाँ, हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। निलंबन क्या होता है, एक ऐसा विषमांगी मिश्रण जो विलेय पदार्थों के कणों को एक साथ नहीं घुलने देते। ठीक है, वह क्या होता है, निलंबन होता है। ठीक है। जैसे चाक और पानी को मिलाएंगे तो चाक भी दिखाई देता है और पानी भी दिखाई देता है, ऐसा लेकिन मिले दोनों रहते हैं, आंशिक रूप से दोनों मिले होते हैं लेकिन दिखाई भी दोनों देते हैं। ठीक है। अब कोलाइडी विलयन में क्या होता है, दूध, मिश्र धातु
मिश्र धातुओं एलॉय किसे कहते हैं? धातु और अधातु का जो समान मिश्रण होता है क्या कहा जाता है? एलॉय कहा जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट के रूप में हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि स्टील किसका बना होता है? कार्बन और लोहा का मिलकर बना होता है। तार, चादर या फिर रेल लाइन, ये सब काम में आता है। कांसा ना, जिसे हम कांस कहते हैं ना, ठीक, वह तांबा और टीन का बना होता है। पीतल तांबा और जस्ता का बना होता है। मुद्रा किसका बना होता है? मुद्रा धातु जो होती है तांबा और टीन और शीशा का बना होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए, बर्तन की मूर्ति, बर्तन और सिक्के के बनाने में, ठीक है। हम अगला पढ़ते हैं अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद के रूप में खट्टे होते हैं, जिनका उपयोग क्या होता है? इत्यादि सिरके, नींबू इत्यादि में होता है, ठीक है। इनके छूने में चिकने नहीं होते। इनका pH मान क्या होता है? हमेशा 7 से कम होता है। ये नीले रंग के लाल लिमटस पेपर पर दिखाई देता है, ठीक है। हम अम्ल पढ़ते हैं पदार्थ। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू, संतरा और मौसम्मी में, ठीक है। मौसम्मी जो होता है संतरे का, संतरे टाइप का होता है लेकिन ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका होता है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टा दूध, दही में ना, पता है कि नहीं। फार्मिक एसिड लाल चींटी का डंक जो मारते हैं फार्मिक एसिड का, ठीक है। कार्मिक एसिड जो होता है वो होता है कोल्ड ड्रिंक में। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है? इमली और कच्चा अंगूर में, ठीक है। आर्सेनिक होता है, ऑक्सैलिक होता है टमाटर में, और मलाइक होता है सेब में, यूरिक होता है मूत्र में, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो खाने में कड़वे होते हैं। इनका pH मान क्या होता है? हमेशा 7 से अधिक होता है। और ये लिमटस पेपर को लाल से नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब में क्या होता है? नीले से लाल के रूप में परिवर्तित लिमटस पेपर को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पता ही होगा, मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़ों का फटना, या ठीक है, रबड़ बैंड का खींचना। भौतिक परिवर्तन क्या है? जो अपनी यथास्थिति से परिवर्तित होकर भी पुनः यथास्थिति में आ जाए, वो क्या है? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मोम को पिघल जाने के बाद फिर मोम फिर बन सकता है कि नहीं। बादल फिर भी बन सकता है, कपड़े फट गए तो फिर भी सिला जा सकता है ना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे रासायनिक परिवर्तन अपनी पुनः स्थिति को नहीं प्राप्त, जैसे कागज जल गया तो कागज वह पुनः वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। लकड़ी जल गई तो लकड़ी पुनः नहीं मिलेगी, उसका कोई दूसरा रूप मिलेगा, है कि नहीं, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ों को कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, बच्चों को यह सीखना होता है कि बच्चे इस चीज़ को भली भांति जान लें कि हम कैसे क्रिएटिविटी करते हैं ना। बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, उनको सिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है। चीज़ें जो हम करते हैं, ठीक है, यह वह क्रिया होती है जो लोगों से आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। आर्थिक क्रिया तीन प्रकार की होती है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय सेकेंडरी होती है और टर्शियरी होती है, ठीक है। प्राथमिक में जो होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जो होता है, कृषि करना होता है, लकड़ी काटना, वनों का संग्रहण या फिर आखेट करना इत्यादि, ठीक है। द्वितीयक होता है, लोहे से इस्पात, गेहूँ से आटा, गन्ने से चीनी, ठीक है, इत्यादि, ये द्वितीय क्रिया का। तृतीय क्या है? यातायात हुआ, संचार का माध्यम हुआ, स्वास्थ्य का माध्यम हुआ, ये सब क्या है? तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। हम आगे चलते हैं ट्रांसफॉर्मेबल एग्रीकल्चर, मतलब स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ते हैं। यह इस प्रकार की खेती मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में होती है, ठीक है। यह प्रचलित खेती अन्य राज्यों में अन्य नाम से भी जानी जाती हैं। जैसे उत्तर पूर्व भारत में क्या होता है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इन साइड में क्या पाई जाती हैं? इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड में बेबार के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में यही स्थानांतरित कृषि जो है पोडी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। एक फैक्ट है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं। 12 वर्ष की उम्र में से इन्होंने भारोत्तोलन सीखना प्रारंभ कर दिया था। इनका वजन 130 किलोग्राम से अधिक है। यह कुल 29 पदक जीते हैं। इन्होंने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है, 2000 में, ठीक है। हम आगे चलते हैं, चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है।